हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं मॉडल प्रश्न नंबर 1 को। यहाँ पर देखेंगे, कल हमने प्रश्न नंबर 1 में ना 1 से लेकर के ना 50 नंबर तक के प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। आज फ्रेंड्स 51 से लेकर के आगे के प्रश्न को यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो 51 में बोला गया है कि यदि ए एवं बी एक काम को क्रमशः 2 एवं 5 दिनों में अलग अलग करते हैं तो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में एक साथ करेंगे। तो चलिए देखते हैं 51 को। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 51 नंबर को इसका ना एक ट्रिक होता है। ठीक है, जैसे कि देखेंगे ए और बी ना एक काम को 2 दिन और 5 दिन में करता है, यानी कि ए 2 दिन में कर रहा है और बी यहाँ पर 5 दिन में कर रहा है। तो इसका ट्रिक क्या होता है ना, ए प्लस बी अब बटा में भी अलग अलग अंक है तो ए प्लस बी 5 2 7 ए बी यानी कि 5 दूनी के 10। ठीक है, इसको पलट दिया जाता है। ठीक है, तो यानी कि टोटल उत्तर आ जाएगा 10/7। नहीं तो ऐसे लिखिए ना, ए बी बटा ए प्लस बी, ए बी 5 दूनी का 10 अब बटा ए प्लस बी 5 2 7 बन गया। ठीक है, लेकिन कई लोगों को तो ऐसा नहीं है ना कि सब लोग, अगर जो पहले से पढ़ेंगे उनको तो पता है, लेकिन जो नहीं पढ़ेंगे उनको कैसे पता चलेगा। तो देखिए 2 और 5 का फ्रेंड्स आप एलसीएम ले लीजिए। तो दोनों अलग अलग संख्या तो गुणा कर देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 बचे के 10 आ जाएगा 5, 5 दूनी के 10 आ जाएगा 2। ए करेगा 5 दिन में, बी काम करेगा 2 दिन में। ठीक है, तो बोला गया कि दोनों मिल करके उस काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। टोटल काम कितना है, तो 10। तो ए करेगा 5 दिन, बी करेगा 2 दिन में, तो दोनों मिल जाएंगे तो काम कितना होगा, तो 5 2 7। अगर ये समझ गएंगे तो अच्छी बात है, अगर ये भी नहीं समझे ना तो कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा नियम से चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे ना ए का 1 दिन का काम। देखिए बोला गया है ए एवं बी एक काम को ना 2 एवं 5 दिन में करता है। ठीक है, ए अगर 2 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/2 काम। फिर बी का 1 दिन का काम, तो बी कर रहा है 5 दिन में। ठीक है, लेकिन अगर 1 दिन में करेंगे तो कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे 1/5। अब दोनों मिलकर के कितना दिन में करेगा, था 1/2 और 1/5 है ना, तो 1/2 प्लस 1/5 का एल्सियम लेंगे। तो 2 और 5 का एल्सियम 10 आएगा, तो 2 बचे के 10, 5 दूनी के 10, तो 5 2 7/10 आ जाएगा ना। तो 7/10 हमारे क्या आया है, दोनों यहाँ लिख देते हैं। दोनों दोनों मिल करके 1 दिन का काम अगर करेगा तो 7/10 दिन लगेगा। ठीक है, 7/10 दिन, लेकिन जितना समय लगता है उसका उल्टा दिन होता है। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि कुल समय बराबर दिन का उल्टा, यानी 7/10 है तो इसको उलट करके लिख सकते हैं 10/7 दिन। वही हमने आपको बताया था डायरेक्ट। और नहीं तो आप इसको ऐसे करके दे सकते हैं 7 एकम 7 और 3 10, तो 1/3/7। ये आप पूर्णांक में भी यहाँ पर आंसर लिख सकते थे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर आपको दोनों तरीका यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दिन में अगर लिखेंगे ना तो 10/7 आंसर आ जाएगा। तो 51 नंबर हमारा कंप्लीट हो जाता है। इतने तरीके बता दिए हैं ना, कोई तो आप जरूर समझ गए होंगे। 52 में आइए। 52 में बोला गया यदि ए एवं बी किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं और बी अकेला उसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है, तो बताइए कि ए उस काम को करने में कितना दिन लगाएगा। तो ठीक है ना, आप चाहें तो इसी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है ऐसे बताएंगे तो कोई समझ में नहीं आए किन्हीं को, तो हम पूरा डिटेल से बढ़िया से बताते हैं। ठीक है, ए प्लस बी 5 दिन में काम करता है, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं ए और बी दोनों मिल करके ए और बी का 1 दिन का काम करता कितना दिन में, और भी दोनों मिलकर के 5 दिन में, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे 1/5 काम करेगा। बी का 1 दिन का काम 8 दिन में करता, तो ये करेगा कितना दिन में, 1/8 दिन में। ठीक है, अब बोला क्या, बताइए कि ए अकेला कितना दिन में काम करता है, तो ए का काम हमने निकाल रहे हैं। देखेंगे यहाँ पर दोनों का काम है, तो ए का काम निकालेंगे तो ए प्लस बी में से अगर हम बी का काम घटा देंगे तो हमारा क्या ए का काम नहीं आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ए का 1 दिन का काम 1/5 में से 1/8 घटाइए, 5 और 8 का एल्सियम 40 आ जाएगा, क्योंकि दोनों यहाँ पर अलग अलग संख्या हैं। 5 8 40 और 8 5 40, 8 में से 5 जाएगा तो 3/40। ठीक है, अब यहाँ पर ना ए को कुल कितना समय लगा, लिखते हैं ए का अकेला लगा समय। समय क्या होता है, दिन का उल्टा, तो 3/40 है तो 40/3 हो जाएगा। यही का ना पूछा गया है, तो या तो ये आंसर लिखिए, नहीं तो 3 से 13 तो 39 1 40, तो 13 पूर्णांक 1/3 यहाँ पर दिन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 52 भी सॉल्व हो गया।
अब यहाँ पर आगे आते हैं 53 में। इसमें देखेंगे ना तो 3 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अलजेब्रा है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दूसरा देखेंगे, दूसरा है एक्स बाई बाई जेड जेड एक्स। पहले इतना बना लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स एक्स बाई जेड का ना सभी का अलग अलग मान दिया गया है बुक में, देखेंगे। एक्स बराबर 1, बाई बराबर 2, जेड बराबर 3। तीन सभी की जगह मान रख के आपको बनाना है, ठीक है। एक्स बराबर 1 रखना तो 1 का वर्ग, बाई बराबर 2 तो 2 का वर्ग, जेड बराबर 3 तो 3 का वर्ग। 1 का वर्ग 1, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 3 तिया के 9, 9 1 10 और 10 और 4 14। तो आंसर हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा निकल करके 14। बी में देखेंगे, एक्स का मान 1 बाई का मान 2 तो 1 गुना 2, बाई का मान 2 जेड का मान 3 तो 2 गुना 3, जेड एक्स जेड 3 1 से 1 तो 3 गुना 1, 2 गुना 1 2, 3 दूनी के 6, 3 गुना 1 3, 6 2 8, अब 8 3 11। तो ये हमारा यहाँ पर दूसरा भी सॉल्व हो गया है। चलिए आगे अब तीसरा पर। तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई प्लस बाई जेड स्क्वायर। सिर्फ आपको मान रखना एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू में बाई कितना है 2, प्लस बाई है 2 गुना जेड स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। यही ना, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो आएगा यहाँ पर निकल करके 1, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, प्लस 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, 9 दूनी को हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब जोड़िए 18 और 1 हो जाएगा 19, ये 2 घटाइए तो 19 में से 2 हो जाएगा तो 17। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 17। तो कंप्लीट हो गया 53। 54 में आइए, बोला गया निम्नलिखित व्यंजकों में ना एक्स का गुणांक बताना है। देखिए 54, पहला 5x बाई स्क्वायर, दूसरा 5x स्क्वायर बाई, तीसरा 5x बाई। ठीक है, एक्स का गुणांक। अब बताइए ये एक्स का गुणांक है ना, जो बोला जाएगा उसको आप यहाँ पर ना सीधा का सीधा छोड़ दीजिएगा। ठीक है, एक्स का गुणांक एक्स छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 5 बाई स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 5 बाई स्क्वायर। एक्स का गुणांक एक्स से छोड़ देंगे, आप कहेंगे एक्स तो 2 बार है तो एक ही बार छोड़ना है, तो 5 एक्स बाई। एक्स का गुणांक एक्स एक बार ही छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा 5 और बाई। बताइए इतना ही आसान था। 54 बन चुका है हमारा। आगे आएंगे 55 नंबर को देखिए। 55 में क्या बोला गया, यदि सुरेश के पास 25 रुपया है और 20 रुपये वह गीता को दे देता है तब उसके पास कितना रुपया बचेगा। सुरेश के पास है 25 रुपया, अब 20 रुपया हम गीता को दे दिए तो हमारे पास कितना रुपया बचेगा, तो इतना रुपया है, यही आंसर है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना एक्स बाई में यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, अंक दिया रहता तो घटा करके लिख देते हैं। 56 में आएंगे। 56 में ना 5 गुना 1 2 3, 4 बार एक्स है और 3 बार बाई है, गुना में है। यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, पूरा के पूरा लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं, 3 बार है, 1 2 3, अच्छा एक्स 3 नहीं, एक्स 4 बार है, एक्स 4 बार है। अब बाई 3 बार, अच्छा एक्स 4 बार है ना तो ऐसे लिखिएगा एक्स के पावर 4, बाई 3 बार है ना तो ऐसे लिखिएगा बाई के पावर 3। ठीक है, अब 5 एक ही बार गुना में तो लिख सकते हैं 5 गुना एक्स के पावर 4 और गुना बाई के पावर 3। अच्छा एक्स 5 बार रहता था पावर 5, एक्स 10 बार रहता था पावर 10। ठीक है, चलिए आगे। 57 में बोला गया निम्नांकित व्यंजकों में ना एक पदी द्विपदी एवं त्रिपदी व्यंजक की पहचान कीजिए। कैसे पहचान करेंगे, प्रश्न आप देखिएगा बढ़िया से बुक में। 5x प्लस में 2y, एक पद है 5x और दूसरा पद है 2y, तो एक एक 2 पद है तो यहाँ पर लिखेंगे पहला द्विपदी। दूसरा देखेंगे 2x स्क्वायर, अब बाई जेड है, 2x स्क्वायर बाई जेड, यहाँ पर कहीं भी प्लस का साइन है नहीं, एक ही पद में पूरा है तो ये लिखेंगे एक पदी। तीसरा ना ये 4x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देखेंगे अलग अलग है ना, 4x स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर पहला पद, बाई स्क्वायर दूसरा, जेड स्क्वायर तीसरा, तो यहाँ लिखेंगे त्रिपदी। चौथा ना ये 2x स्क्वायर प्लस 3x बाई स्क्वायर, पहला 2x स्क्वायर बाई एक पद, 3x स्क्वायर बाई दूसरा पद, तो ये कितना पद है, तो लिखेंगे द्विपदी। तो हमारा 57 भी बन गया है। 58 में आएंगे a स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2b स्क्वायर माइनस में 2ab, फिर 2a स्क्वायर। अच्छा ठीक है, पूरा प्रश्न है। फिर बोला गया इतना तथा इतना के योगफल में से ना इतना को घटाइए,
इतना और इतना का योगफल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी को फ्रेंड्स पहले बढ़िया से यहाँ पर लिखेंगे हम कॉपी पर, ठीक है। यहाँ ही लिख लेते हैं, पूरा तो अटेगा नहीं ऊपर में। देखिए सबसे पहले जो जो दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस में 2a² माइनस 3a²। ठीक है, हम ये पता है क्या कर रहे हैं, जो जो एक जाति का है ना उसको एक साथ पहले हम कर देते हैं, ठीक है। और नहीं तो फ्रेंड छोड़िए ना, नहीं भी एक जाति करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। पहले देखिए a² था, फिर 2b² है ना, रहने दीजिए इसको। पहले हम योगफल ही निकालिए, तीनों को योगफल दिया गया है ना, पहले तीनों को जोड़िए तो जरा ज़्यादा बढ़िया से बनेगा। देखेंगे a² प्लस 2b² माइनस 2ab, इतना कोमा दिया गया है ना, देखेंगे कोमा की जगह पर हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे, क्योंकि बोला गया है इतना इतना और इतना तीनों का योगफल ये वाला है, प्लस यहाँ पर कितना है देखेंगे 2a² माइनस b² प्लस 4ab, प्लस यहाँ पर क्या है माइनस में 3a² प्लस b² प्लस 6ab। अब इन तीनों को जोड़िए और जो भी आएगा ना योगफल उसको बाद हम यहाँ पर घटाएंगे। अब ये सही है तो देखेंगे ये हो जाएगा a², ये 2a²। अब एक जाति कर सकते हैं, अब ज़्यादा अच्छा से समझिएगा, a² प्लस 2a² प्लस माइनस करेंगे तो माइनस में 3a²। एक जाति में कर दिए, अब बी वाला को लिख देते हैं एक जाति में। देखेंगे 2b² माइनस में b² प्लस में हो जाएगा इधर b², ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, प्लस का ही साइन है, माइनस 2ab प्लस 4ab प्लस 6ab। अब देखेंगे a² और 2a², दो बार और एक बार कितना हो जाएगा, तीन बार यहाँ पर a² है और तीन बार a² में से फ्रेंड्स तीन बार ही a² घटा देंगे तो 0 बार a² बचेगा, यानी कि सिर्फ a² बचेगा। लेकिन फिर भी हमने ऐसे लिख दिया ताकि आप अच्छे से समझें। इसका काम खत्म, दो बार b² और एक बार b²। अच्छा छोड़िए ये b² काट दीजिए तो क्या बचेगा, दो बार सिर्फ b²। ये देखेंगे 6 बार ab और 4 बार ab, 6 4 10 बार ab और 10 बार ab में से 2 बार ab घटा देंगे तो 8 बार ab, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर क्या बच गया है, तो आप कहेंगे कि बच गया है 2b² और 8ab। आप कहेंगे जीरो भी तो है, तो जीरो का कोई महत्व है नहीं। अब यहाँ पर बोला गया योगफल में से घटाना है, अब घटाएंगे, यही वाला हमारा योगफल है 2b² प्लस 8ab, ठीक है। इसमें से घटाना है, देखेंगे प्रश्न 5a² प्लस b² माइनस 4ab को। तो सबसे पहले जानते क्या कीजिए, देखिए 2b² प्लस 8ab, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, माइनस है यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, तो माइनस में हो जाएगा 5a² माइनस प्लस माइनस b² माइनस माइनस प्लस में 4ab, सभी का साइन चेंज हो जाएगा। और दो बार b² में से एक बार b² घटाएंगे तब प्लस में b² बचेगा। अच्छा 8 बार ab और 4 बार ab, 8 4 12 बार ab हो जाएगा, माइनस में 5a²। या तो ऐसे लिख दीजिए ये भी सही है, नहीं तो इसको सजा दीजिए, पहले ये आएगा तो माइनस में 5a², फिर b आएगा तो प्लस b², फिर ab आएगा तो प्लस में 12ab। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 58 नंबर के प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। बताएंगे क्या कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर ना हम 59 नंबर बना लेते हैं, क्योंकि 59 नंबर में ना डायरेक्ट बोला गया सभी को जोड़ना ही और कुछ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक जाति को एक साथ लिख लेते हैं, 2ab माइनस 3ab प्लस में 3ab, ये हो गया ab वाला। फिर देखेंगे प्लस का ही साइन रहेगा, फिर माइनस 3bc प्लस 6bc माइनस 2bc, प्लस का साइन होगा। फिर हो जाएगा यहाँ पर ca प्लस 4ca, अच्छा ca लिखे चाहे ac लिखे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में 7ac, ये हो गया। अब इन सभी को हल कीजिए, देखिए 3 और 2 5, 5 बार में से 3 बार घटेगा तो 2 बार ab, प्लस है तो प्लस, देखेंगे 3 और 2 5 माइनस माइनस प्लस है, 6 में से 5 जाएगा तो एक बार bc, ca 4 एक 5 बार, अब 7 में से 5 जाएगा तो 2, ये 7 बड़ा है माइनस में तो माइनस में 2ac, यह ca। तो इस प्रकार से 59 नंबर भी हमारा हल हो गया है। 60 पर चलिए, देखेंगे यहाँ पर 60 नंबर को, इसमें बोला गया ना कि a² प्लस 2ab प्लस 3b² में क्या जोड़ें कि योगफल इतना आ जाए। तो बताइए 5 में क्या जोड़ें कि 10 आ जाए, तो आप कहेंगे 5 कैसे पता चला, क्योंकि 10 में से 5 हमने घटाया। हम बोलेंगे 2 में क्या जोड़ें कि 5 आ जाए, तो आप कहेंगे 3, कैसे पता चला, 5 में से यहाँ पर 2 घटाएं तो 3 आ गया। तो ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर जो योगफल दिया गया ना 6ab प्लस 3a², उसमें से आगे बना के जो घटा दीजिए। लेकिन कई लोग को समझ में नहीं आएगा तो ऐसे लिखिएगा a² प्लस 2ab प्लस 3b² में क्या जोड़ें, हमको नहीं पता है तो हम एक से जोड़ेंगे, तो एक से जोड़ें, क्या जोड़ें तो एक से जोड़ें। एक फल कितना आ जाना चाहिए, 6ab प्लस 3a² प्राप्त हो जाना चाहिए, तो एक से रहने दीजिए,
6ab प्लस 3a² को भी रहने दीजिए। यहाँ पर जितना अंक है ना, देखेंगे बराबर के इधर है ना, लेफ्ट में राइट में ले जाएंगे तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस वाला माइनस में, तो a² इधर आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे -a²। 2ab आएगा इधर तो -2ab, प्लस में 3b² है तो -3b²। तो x बराबर देखिए 6 बार ab है, उसमें से 2 बार ab घटाएंगे तो 4 बार ab, 3 बार a² में से 1 बार a² घटाएंगे तो प्लस में 2 बार a² आ जाएगा। फिर देखेंगे इधर, अच्छा माइनस में 3b² बच गया तो -3b², यही आंसर है। आप चाहें तो सजा के लिख सकते हैं, पहले 2 बार a² को लिख दीजिएगा, फिर 4 बार ab को, फिर -3b² को। तो बताएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर क्या 60 नंबर प्रश्न कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए बुक आपके सामने लाते हैं, देखेंगे ये रहा यहाँ पर फ्रेंड्स 60 नंबर। इन सभी 60 नंबर तक ना प्रश्न को हमने सॉल्व करवा दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि सभी को आसानी से आप समझे होंगे, क्योंकि सभी प्रश्न को ना देखेंगे कि हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से और स्टेप वाइज यहाँ पर बता रहे हैं, जिसमें लगता है कि एक तरीका से आप नहीं समझेगा तो 2 तरीका 3 तरीका भी हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, कल 61 नंबर से लेकर के आगे के प्रश्न को हल करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।